अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम खान और आप देख रहे हैं BBN चैनल। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। सऊदी अरब के मदीना हाईवे पर एक शदीद सड़क हादसा पेश आया। इस हादसे में शहर हैदराबाद के 45 उम्रा ज़ायरीन शहीद हो गए। ये हादसा रात 1:30 बजे के आसपास पेश आया, जहां उम्रा ज़ायरीन की बस ऑयल टैंकर से टकरा गई। इस शदीद हादसे में सिर्फ एक हैदराबाद का ज़ायर जिंदा बच सका है, जो फिलहाल ज़ेरे इलाज है। इस हादसे की खबर ने हैदराबाद भर में गम का माहौल पैदा कर दिया है और हलाकशुदा के ख़ानदान वालों ने हुकूमत से दरख्वास्त की है कि मरहूमीन की लाशें जल्द वापस लाई जाए। सऊदी अरब में उम्रा ज़ायरीन की बस के अफसोसनाक हादसे पर भारत के वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने गहरे अफसोस और सख्त तशवीश का इजहार किया और कहा कि हुकूमत मुतासिर ख़ानदानों के साथ पूरी तरह खड़ी है। इस वाक़े के बाद जिद्दा में 24 घंटे का कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया है, जहां से ख़ानदानों को बरवक्त मालूमात और रहनुमाई दी जा रही है। बांग्लादेश के ट्रिब्यूनल ने एक सख्त फैसला सुनाते हुए साबिक़ वज़ीर आला शेख हसीना को इंसानियत के खिलाफ जुर्म का मुकदमा साबित होने पर सज़ाए मौत सुनाई है। इसके अलावा ट्रिब्यूनल ने साबिक़ होम मिनिस्टर असदुज़्ज़मान खान कमाल और साबिक़ IG पुलिस चौधरी अब्दुल्ला अल मामून को भी इसी तशद्दुद में मिलकर किरदार अदा करने का मुजरिम करार दिया है। इस फैसले के बाद ढाका और दूसरे अहम इलाकों में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। ट्रिब्यूनल कोर्ट की जानिब से सज़ाए मौत सुनाए जाने के बाद साबिक़ वज़ीर आला शेख हसीना ने कहा कि ये फैसला रिग्ड, पहले से तय और गैर इंतखाबी हुकूमत का सियासी इंतकाम है। ये फैसला उस वक्त आया जब मुल्क फरवरी 2026 के इंतखाबात की तैयारी कर रहा है। शेख हसीना ने पहले ही बयानात में कहा था कि ट्रिब्यूनल को कोई कानूनी हैसियत हासिल नहीं और ना ही उन्हें अपनी सफाई पेश करने का इंसाफी मौका दिया गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने US सेनेट के एक बिल को सपोर्ट किया है जो उन मुल्कों पर 500% तक के टैरिफ्स लगा सकती है जो अभी भी रशिया से ऑयल खरीद रहे हैं। इस बिल का मकसद रशिया की जंग के दौरान उसके वॉर मशीन को पैसा कमाना मुश्किल बनाना और उन देशों को नुकसान पहुंचाना है जो रशिया के साथ तेल और गैस का सौदा करते हैं। अब खास तौर पर चाइना और भारत इन टारगेट देशों में शामिल है, क्योंकि ये दोनों ममालिक रशिया की एनर्जी इंपोर्ट्स का बड़ा हिस्सा अभी भी ले रहे हैं। इंडियन आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को सख्त पैगाम देते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर बस 88 घंटों का ट्रेलर था और अगर दोबारा ज़रूरत पड़ी तो जवाब और ज़्यादा सख्ती से दिया जाएगा। जनरल द्विवेदी ने बताया कि इस ऑपरेशन ने फ़ौज को बेहतर रब्त, लंबी मुद्दत की तैयारी और बरवक्त फ़ैसलों की ज़रूरत का दर्स दिया। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि आज की लड़ाई मल्टी डोमेन होती है, जहां ज़मीन, हवा और समंदर सब एक साथ काम करते हैं। इसलिए भारत की फ़ौज हर किस्म की लंबी जंग के लिए पुरअज़्म है। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना असेंबली स्पीकर गड्डम प्रसाद कुमार पर शदीद नाराज़गी का इजहार करते हुए दरमियानी अल्फाज में कहा कि MLAs की नाअहली की दरख्वास्तों पर इतनी लंबी देरी सबसे शदीद तौहीन के बराबर है। अदालत ने याद दिलाया कि उन्हें 3 महीने का वक्त दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद कोई फैसला सामने नहीं आया। अब सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्तों का फ्रेश वक्त देते हुए कहा कि अगर स्पीकर ने अब भी कार्रवाई मुकम्मल ना की तो सीधी कॉन्टेम्प्ट प्रोसीडिंग्स शुरू हो सकती है। AIMIM पार्टी चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इलेक्शंस के हवाले से वाज़ेह किया कि उन्होंने किसी पार्टी को नहीं बल्कि एक फ़र्द को सपोर्ट किया और ये सपोर्ट कैंडिडेट के पर्सनल क्रेडिबिलिटी और परफॉर्मेंस पर मबनी था। उन्होंने कहा कि हैदराबाद के लोगों ने इलेक्शंस में अपनी आवाज़ उठाई और अपने फेवरेट कैंडिडेट को चुनने का हक़ इस्तेमाल किया। असद ओवैसी ने कहा कि AIMIM का मकसद लोगों की सर्विसेज और उनके इश्यूज हल करना है। सऊदी अरब में पेश आए शदीद हादसे ने हैदराबाद भर को गमगीन कर दिया है और इस वाक़े पर मुल्क के कई अहम रहनुमाओं ने गहरे अफसोस का इजहार किया है। PM मोदी, मल्लिकार्जुन खड़गे, तेलंगाना वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, K चंद्रशेखर राव, KTR, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और हैदराबाद के कमिश्नर ऑफ पुलिस BC सज्जनार सब ने मरहूमीन के ख़ानदानों से मुकम्मल हमदर्दी और ताज़ियत का पैगाम भेजा है। रहनुमाओं ने कहा कि ये हादसा निहायत दुख भरा है और सरकारी इदारे सऊदी अथॉरिटीज़ के साथ मिलकर हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं।
हैदराबाद में हाइड्रा ने गच्चीबौली के FCI एम्प्लॉयज हाउसिंग सोसाइटी एरिया में संध्या कॉन्वेंशन के करीब बनाए गए गैर कानूनी स्ट्रक्चर्स गिरा दिए और लेआउट को उसकी असली सूरत में बहाल कर दिया। एक्शन में मिनी हॉल, किचन, रेस्ट रूम्स, टिन शेड और इलीगल फेंसिंग सब हटाए गए। प्लॉट ओनर्स का इल्जाम था कि कन्वेंशन मैनेजमेंट ने रोड्स और पार्क इलाके पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद हाई कोर्ट ने सख्त हिदायत दी और हाइड्रा को नक्शे के मुताबिक पूरा लेआउट वापस रीस्टोर करने का हुक्म दिया। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज़। देखते रहिए BBN चैनल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।